हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एजुकेशन। तो आज जो चैप्टर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये है एनसीईआरटी की क्लास 5 की बुक का चैप्टर जिसका नाम है फ्लाइंग टुगेदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर टेल यू टू डू ऑन टाइम? गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग। तो हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर हमें कहते हैं कि जो कि हमको बिल्कुल टाइम पर करनी चाहिए। जैसे कि सुबह टाइम पर उठना है, अपना होमवर्क करना है और स्कूल बैग पैक करना है, और भी बाकी सारी चीज़ें जैसे खाना खाना, ये सारा कुछ हमें टाइम पर करना चाहिए। What happened when you did not do as they asked you to do? और जब हम उनकी बात नहीं मानते हैं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं क्या होता है। Deep in the forest stood a very tall tree. Its leafy branch spread out like strong arms. तो घने जंगल में जो है एक बहुत ही बड़ा पेड़ था जिसके जो ब्रांचेस थे, जिसकी जो शाखाएं थी वो बहुत ही ज़्यादा पत्तियों से भरी थी और लगता था कि उसके बहुत ही मजबूत जो है उसके बाजू हैं। दिस ट्री वॉज होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। दे फेल्ट सेफ देयर। वन ऑफ द गीज वॉज वाइस एंड ओल्ड बर्ड। जो था ये किसका घर था, मतलब कि गीज, ये जो है एक टाइप का बर्ड है जो कि डक की तरह दिखता है, ठीक है। तो उनका झुंड जो है उस पर रहता था और उनको वहाँ पर अच्छा लगता था। उसमें का एक जो था गीस, वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा था और बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद भी था। ही नोटिस अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। डू यू सी दैट creeper? He said to them, let us destroy it. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. It is so small. What harm can it do, my friends? Replied the wise old bird. That little creeper will soon grow. As it creep up this tree, it will become thick and strong. What of that? Asked the geese. What harm can a creeper do us? Don't you see, replied the ocer, with the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. तो एक दिन जो है उस गीज ने, जो अक्लमंद था, उसने एक क्रीपर देखा। क्रीपर जो है प्लांट को कहते हैं, ठीक है, जो कि किसी चीज़ के सहारे ऊपर चढ़ता है, ठीक है। जैसे कि आपने मनी प्लांट देखा होगा, तो वो क्या है, उसकी जो बेल होती है वो सहारे से ऊपर चढ़ती है, उसको क्रीपर कहते हैं। ऐसा बहुत सारा प्लांट होता है। तो वहाँ पर एक पेड़ के नीचे जो है एक क्रीपर प्लांट निकल आया। तो उसने कहा कि चलो हम लोग इसको क्या कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, इसको बर्बाद कर दें। तो बाकी सारे जो गीज थे उन लोगों ने कहा कि क्यों, एक क्रीपर हम लोग का क्या करेगा, ये तो बहुत ही छोटा है। तो वाइस ओल्ड जो था, मतलब जो अक्लमंद था, उसने कहा कि तुम्हें ये समझ में नहीं आता, ये अभी छोटा है लेकिन ये हमारा पेड़ का सहारा लेकर ये बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ कि इसको पकड़कर कोई भी हम तक पहुंच सकता है, कोई शिकारी भी हम तक पहुंच सकता है और हमें मार सकता है। Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised, but now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. अब क्या हुआ कि उसने कहा कि बाकी जो गीस थे उन लोगों ने कहा कि इतनी जल्दी भी नहीं है, अभी तो ये बहुत ही छोटा है, ये तो बहुत ही बुरी बात होगी कि अगर हम इसको ख़त्म कर दें। तो वो अक्लमंद वाला जो गीस था उसने कहा कि इसको अभी ख़त्म कर दो क्योंकि अभी छोटा है, क्योंकि अभी हम इसको काट सकते हैं, अभी ये हार्ड नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होगा ये और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और हम लोग इसको कट नहीं कर पाएंगे। we will see, answered the bird. But they did not destroy the creeper. They forgot the wise old bird's advice. As the creeper grew, it began wending its way up the tree. अब क्या हुआ कि उन लोगों ने कहा कि देखा जाएगा, देखा जाएगा, और किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जो वाइस ओल्ड बर्ड था, जो वाइस ओल्ड गीज था, जो अक्लमंद वाला था, उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और ये क्रीपर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे ट्री तक पहुंच गया।
Stronger and stronger it became until it was so strong as thick rope. On one morning, when the geese had gone out in the search of food, a hunter came to the forest. This is the where the wild geese live, he said to himself. When they come back in the evening, I shall catch them. अब क्या हुआ कि वो जो क्रीपर प्लांट था वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गया, एक मोटी रस्सी के तरह। तो एक दिन सुबह क्या हुआ कि जब गीज़ जो है खाने की तलाश में गए हुए थे, तो एक शिकारी आया और वो समझ गया कि यहीं पर जो है वाइल्ड गीज़ लोग रहते हैं। तो उसने अपने आप से कहा कि अब जो है शाम में हम उनका शिकार करेंगे। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. He got to the top and spread his net there. Then he climbed down and went away. तो उसने क्या हुआ कि क्रीपर के सहारे वो पेड़ पर चढ़ा और वहाँ पर अपना जाल बिछा दिया और वापस आ गया। In the evening, the geese returned home. They did not notice the net. As they flew into the tree, they were trapped. They struggled hard to get out, but could not. Help! Help! cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? अब शाम में जब ये लोग आते हैं तो सीधे अपने पेड़ पे जाते हैं और वहाँ पर तो जाल था, इनको जाल दिखा नहीं और ये वहाँ पर फंस गए। अब उसके बाद जो है ये लोग बड़ी मतलब अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगे जाल में से, लेकिन जो है किसी तरह से वो उसमें से निकल नहीं पा रहे थे। अब वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगे और कहने लगे कि हम लोग जो है जाल में फंस गए हैं, शिकारी के जाल में, अब हम क्या करें। Don't make a fuss now, said the wise old bird. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. अब जो है उसने कहा, जो अक्लमंद वाला जो था बर्ड, उसने कहा कि अब जो है परेशान होने का क्या फ़ायदा, हमने तो बहुत पहले ही तुमसे कहा था कि इस क्रीपर को जो है, इस पेड़ को जो है डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब क्या होगा, अब तुम कल जो है शिकारी आएगा और हम सबको मार देगा। We were foolish, we wept the birds. We are very sorry, we did not listen to you. Please tell us what to do. अब जो है उन लोगों ने कहा कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा पागल थे जो हम लोगों ने तुम्हारी बात नहीं मानी, हम लोग बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हैं उस बात से, लेकिन अब बताओ क्या करना है। देन लिसन केयरफुली, रिप्लाइड द वाइस बर्ड। अब जो है वाइस बर्ड ने कहा कि ध्यान से सुनो। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, जस्ट लाई स्टिल, द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, he will throw us to the ground. It will be then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take हाँ, तो उसने फिर क्या क्या कहा कि जो है अब जो है हमें क्या करना होगा कि सुबह हमको ये प्रिटेंड करना होगा कि हम जो है बिल्कुल सब ये ऐसा दिखाएंगे कि सब मर गए हैं, तो हम लोग को बिल्कुल हिलना नहीं होगा। तो हंटर क्या करेगा कि उसको डेड बर्ड जो है, डेड बर्ड के लिए वो नहीं आया, तो वो क्या करेगा, हमें ज़मीन पर फेंक देगा और उसके बाद जो है नीचे उतरेगा ताकि वो हम लोगों को इकट्ठा कर सके, ठीक है। एंड टेक डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम, और उसके बाद सोचेगा कि इन लोगों को ज़मीन पे गिरा दें और उसके बाद घर ले जाएं। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, और जैसे ही वो सबसे लास्ट वाले बर्ड को ज़मीन पे फेंकेगा, हम लोग को जल्दी से उठना पड़ेगा और भागना पड़ेगा उड़कर। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम अप, ही लुक एट द गीज इन द नेट। अब जो है उस दूसरे सुबह हंटर आया और उसने जो है तो पेड़ पर चढ़कर देखा, तो देखा कि सारे जो गीज हैं वो नेट में हैं। दे ऑल आर डेड, हाँ, ही मटर टू हिमसेल्फ। अब उसने खुद से कहा कि ये सब तो मर गए हैं। ही थ्रू देम आउट ऑफ नेट वन बाई वन, तो उसने एक एक करके सबको नीचे फेंकना शुरू किया। द बर्ड ले स्टिल अनटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, और सारे बर्ड जो है बिल्कुल चुपचाप वैसे ही थे, हिल नहीं रहे थे जब तक कि सबसे लास्ट वाला भी
को, लास्ट वाले को भी उसने ज़मीन पर ना गिरा दिया। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे। और फिर अचानक से सारे जो है जल्दी से उठे, अपना पंख फड़फड़ाया और भाग गए। द हंटर वॉज टेकन बाई सरप्राइज, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच ऑल द गीज फ्लाई। और जो है हंटर जो है बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया, और जो है पेड़ के ऊपर से वो देख रहा था सारे गीज़ को जाते हुए। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर, जो कि लिया गया है पंचतंत्र से। ठीक है, पंचतंत्र से ये वाला जो स्टोरी है वो लिया गया है। Adapted from the story, adapted from stories from पंचतंत्र, अ वाइज ओल्ड बर्ड। इस स्टोरी का नाम है अ वाइज ओल्ड बर्ड। ठीक है, तो ये था मेरा चैप्टर। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।